इधर आओ, ये नहीं कहूँगा। कूड़ा तो कूड़ा दोस्तों, लेकिन ये देखो ये यार मंदिर के इतने पास में ये बंद करो यार, हाथ जोड़ के विनती है। अगर दोस्तों देहरादून में हम पिछले 2 वर्ष से स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, पर हम सबसे ज़्यादा पाते हैं कि नशे की सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। क्योंकि मेन जो रूट है ना इस चीज की जड़ है वो सोशल अवेयरनेस से ही खत्म हो सकती है। शर्म करो यार, इतना कूड़ा मचा रहे हो। अभी हमारी लास्ट जो ड्राइव थी शिखर फॉल में थी, वो हमारी 6th ड्राइव थी, मतलब 6वीं बार कर रहे हैं हम वहाँ पे अपने 2 सालों के उसमें। तो मतलब कूड़ा ओवर द टाइम बढ़ता ही जाता है, ऐसा नहीं होता कि कम हो रहा तो है। जैसे आप लोगों के साथ ये टीम जुड़ रही है, तो वो आप लोगों से कैसे कनेक्ट करती है? मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है कनेक्ट करने? 1500-1600 लोगों ने हमारे साथ अभी तक काम किया है टिल डेट में। मतलब सिटी सेंटर में तो डंपिंग जोन होना ही नहीं चाहिए। जी, जी। बाकी सरकार को जगाने के लिए लोग भी तो जगने चाहिए। अब आधी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है नगर निगम की एक ऐप भी है। तो रिस्पना रिवाइवल का हमारा एक प्रोग्राम चला था अभी, तो उसमें हमने काफी संडे रिस्पना रिवर को दिए थे। पर आपको क्या ये जगह पता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, रिस्पना नदी? ये कोई हिडन लोकेशन नहीं है, ये हर कोई जानता है। और यहाँ पे हम बीते कई दिनों से सफाई अभियान अपना चला रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं कविता खत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो कि देहरादून में क्लीन करने का काम कर रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड के छोटे बड़े मुद्दों में वो आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। तो डायरेक्ट हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर प्रज्वल जी से और मनीष जी से। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। Thank और you. थैंक यू आपका प्रभात वार्ता का हमें यहाँ पे बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट में। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शुरुआत करें आपकी, तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हो, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई है और आप क्या करते हो? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। जी मैम, मेरा नाम प्रज्वल जोशी है। मैं वैसे चंपावत बनबसा चंपावत से रहने वाला हूँ। मेरी 10th तक मैंने पढ़ाई वहीं की है। उसके बाद 10th के बाद मैं यहाँ आ गया था। 11th-12th यहीं से हुई SGRR रेस कोर्स से। उसके बाद कॉलेज मैंने SGRR PG कॉलेज से किया। उसके बाद फिर अभी तो हम काम कर रहे हैं। मनीष। मेरा नाम मनीष रतूड़ी है और मैं टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। और जो स्कूलिंग है मैंने यहीं देहरादून से करी है, और जो कॉलेज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, और अभी यही हमारा एनजीओ का वर्क चल रहा है। तो अगर आप बात करें आपकी क्लीन अप ड्राइव की, जो आप देहरादून में ये काम कर रहे हो, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसके दिमाग में ये थॉट आया कि हम ये सब काम करते हैं देहरादून में? मैम एक्चुअली जैसे देहरादून में हम मतलब काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो हमें बहुत प्यार है इस जगह से। हमें उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा प्यार है। हम काफ़ी काम करते रहते हैं मतलब यहाँ के लिए। तो जैसे हम कभी मतलब हम तो वैसे तो हमारा कैफ़े है, हम वो काम करते हैं। उसके बाद कभी हम छुट्टी लेते तो हम घूमने जाते थे इधर-उधर। जैसे यहाँ पे सब लोग मैगी पॉइंट जाते हैं, मसूरी जाते हैं, हम लोग भी जाया करते थे। तो हम देखते थे कि आस-पास बहुत कूड़ा फेंक के चले जाते थे लोग, और बहुत अच्छी-अच्छी सुंदर-सुंदर जगह में कूड़ा रहता था। तो वही देख के हमारे मन में आता, हम भी कभी जाते थे पार्टी करने तो हम अपने बैग में रख के ले आते थे पहले। मतलब जब हम लोग कभी भी आते 3-4 लोगों का ग्रुप। उसके बाद हमने ये स्टार्ट किया कि हम पन्नियाँ लेके जाने लग गए वहाँ पे, और जो आसपास का कूड़ा रहता है थोड़ा बहुत वो हम इकट्ठा करके वापस ले आते थे। फिर हम सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव रहते, तो हमने ये सब चीज़ें सोशल मीडिया में डालना स्टार्ट किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो वहाँ से फिर हमारे साथ लोग जुड़ते गए, फिर वीडियो वगैरह वायरल हुई। फिर उसी से हमने एक ग्रुप बना दिया UBT केयर्स करके। UBT मतलब हमारा अर्बन ठेला केयर्स फाउंडेशन। अच्छा, जी तो कितने लोग हैं आपकी इस टीम में? मैम, हमारी टीम में तो मतलब अभी तक हम पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, और इसमें हमने लगभग हमारे साथ 1500 से 1600 लोग जुड़ गए होंगे इंडिविजुअली, जो हमारी क्लीन अप ड्राइव में आए हैं और उन्होंने पार्ट लिया है। तो और हमारी इंस्टाग्राम में है मतलब 11 के फॉलोवर्स हैं। मतलब टोटल मिला के हमारे 15-20 के फॉलोवर्स होंगे, जो हमारी फैमिली बोलते हैं हम उन्हें। जी तो मतलब सबसे पहले आप लोग 3 पार्टनर्स हो, हाँ जी। जैसे जी कि जी मुझे जी। पता चला है। तो आप मतलब आप तीनों में से किसके माइंड में पहले आया ये थॉट कि हम इस पे काम कर लेते हैं? मैं ये जानना चाहती तीनों के ही माइंड में था ये सब चीज़ें। तो मतलब ना तीनों का विजन एक ही होना चाहिए, तभी कोई चीज़ चल सकती है। हूँ। तो तीनों के माइंड में आता था, हम लोग जाते थे, अब साथ में ही काम करते थे सबके साथ। तो तीनों के ही माइंड में था, ऐसा कुछ नहीं था कि किसी एक ने कोई स्टेप लिया हो। तीनों करते थे, फिर हम रेगुलर जाने लगे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही हुआ। कितनी जगह अभी तक आपने कवर कर लिए हैं लगभग? मैम अभी तक अभी हमारी लास्ट कल ही हमारी एक ड्राइव थी, 77th ड्राइव थी हमारी। अच्छा, 77 मतलब हमने 77 वीक्स में क्लीन अप ड्राइव कर दिए हैं अलग अलग जगहों में, देहरादून में और देहरादून के जो आसपास के एरियाज पड़ते हैं वहाँ पे। कितने टाइम में, कितना बताया आपने? 2-2.5 साल हो गए हैं हमें काम करते करते, और उसमें हमने मतलब हर वीकली करते हैं ना, हर संडे को, अच्छा। संडेज में करते हाँ। हैं। तो 76th ड्राइव हुई थी हमारी अभी। अच्छा,
तो जैसे आप लोगों के साथ ये टीम जुड़ रही है, तो वो आप लोगों से कैसे कनेक्ट करती है? मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है कनेक्ट करने का? ये मनीष बताएंगे। हाँ जी। मैम जो जैसे कोई भी हमारे वॉलंटियर करता है संडे को, तो उसको ना उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है कि तो वो अपने साथ औरों को भी बताता है, अपनी फैमिली वालों को, जैसे कज़न को बुला दिया, जो वो जब मतलब अकेला आता है या किसी के साथ आता है तो और लोगों को भी जोड़ता है कि मतलब कि यार हमें, और जैसे वो भी समझता है कि यार ये 1-2 जनों का काम नहीं है, इसमें हुँ, हुँ। ज़्यादा से लोगों को जुड़ना पड़ेगा। तो जो मतलब माउथ वर्डिंग से जो वॉलंटियर्स आते हैं ज़्यादातर वही होते हैं। बाकी जो हमारी आप इंस्टाग्राम में चेक करोगे, जो हमारी रील्स हैं, काफ़ी वीडियो हैं जो मिलियंस में आती है, और राघव जुयाल जी और काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिस्टों ने भी हमारी वीडियो काफ़ी बार शेयर किया है। हुँ, तो हुँ। उस वजह से भी हमें मतलब सोशल मीडिया में काफ़ी मैसेज आते हैं कि ये कहाँ पे होता है, कैसे-कैसे जॉइन करना है। और हमारा बहुत सिंपल वो रहता है करके कि मतलब किसी ने हमें मैसेज किया, हुँ, हम हुँ। उनको सीधा मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है हुँ, हुँ। जिसमें जो केवल का एडमिन मैसेज कर सकते हैं उसमें, तो प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखते हैं हम। और बहुत सिंपल रहता है, मतलब किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आप मान के चलो 1 रुपए तक नहीं लेते अपने वॉलंटियर से। हम बस ये चाहते हैं कि बस आप आओ, ग्लव्स हो गया, रिफ्रेशमेंट होगा, सारा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको आना है संडे को टाइम निकाल के हमारे साथ यूबीटी केयर फाउंडेशन में। किस एज ग्रुप के लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं? एज ग्रुप मैम छोटे भी आते हैं, ये मान के चलो एक वॉलंटियर थी तो अपने छोटे भाई को भी लाई थी, हुँ। बड़े भी आते हैं, और यंग तो सबसे ज़्यादा जो 80% है, जो मान के चलो 20 से 30 की उम्र के, तो सभी आते हैं, हर अच्छा। एज ग्रुप के आते हैं। अच्छा, तो जैसे आप लोगों के साथ टीम जुड़ती है, उन लोगों का माइंडसेट और जो लोग मतलब दूसरे लोग हैं, उन लोगों के माइंडसेट में आप क्या डिफ़रेंस देखने को मिलता है आपको? क्या माइंडसेट रहता है उनका? माइंडसेट तो मैम ऐसा रहता है कि काफ़ी वॉलंटियर्स रहते हैं, गुस्सा कर देते हैं, जैसे कोई मतलब तब उन्हें बताते कि भाई ऐसे लड़ना झगड़ना नहीं है हुँ, किसी को हुँ, कि तुम लड़ने झगड़ने लग गए। हुँ, हुँ, तो उन्हें हम समझाते हुए कि मतलब यार हमें अपना काम है कि हुँ, हुँ, मतलब अवेयरनेस फैलाना, कूड़ा इकट्ठा करना, तो मतलब हम बैलेंस करके चलते हैं। कुछ ऐसे कुछ समझदार भी आते हैं जो मतलब हमारी मतलब बातों से समझते हैं, कुछ ऐसे आते हैं मतलब जो थोड़े वो वैसे रहते हैं ना, एग्रेसिव नेचर के, हुँ, 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 कि सीधा लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। हुँ, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कोई-कोई टूरिस्ट वगैरह रहते हैं देहरादून में आते हैं तो मुँह के सामने ही कर देते हैं गंदगी। तो हुँ। कितनी बार हमारी मतलब हाथापाई टाइप पे भी होते-होते अच्छा। बची है करके। हुँ, हुँ। अब तो ये सब चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती है। अच्छा, जैसे आप जाते हो, आप लोगों की टीम जाती है और वहाँ पे सफाई करके आती है, लेकिन आप कभी फिर आपका नेक्स्ट टाइम जाना होता है और फिर आपको सेम सिचुएशन दिखती है, तो क्या आपका रहता है? मैम इसमें तो मतलब ऐसा सही में होता है, मतलब हाँ। अभी हमारी लास्ट जो ड्राइव थी शिखर फॉल में थी, वो हुँ, हमारी 6th ड्राइव थी, मतलब 6वीं बार कर रहे हैं हम वहाँ पे हुँ, अपने हुँ, 2 सालों के उसमें। तो मतलब कूड़ा ओवर द टाइम बढ़ता ही जाता है, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं होता कि कम हो रहा है। हम क्लीन अप ड्राइव करते हैं, वो अगले दिन ही लोग आते हैं और वहाँ पे कूड़ा करके चले जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है सोशल अवेयरनेस हुँ, पे। हुँ, हुँ, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे कूड़ा उठाना तो एक पार्ट है हमारे काम का, हुँ, हुँ, लेकिन हम जा रहे हैं तो वहाँ पे लोगों को भी सोशली अवेयर करें। कोई भी आ रहा जा रहा है तो हम उन्हें भी बताते हैं कि यहाँ पे कूड़ा ना करें, क्योंकि मेन जो रूट है ना इस चीज़ की जड़ है वो सोशल हुँ, अवेयरनेस से ही खत्म हो सकती है। हुँ, ऐसा नहीं है कि हम भी बचपन से ही ऐसे, हमने कभी कूड़ा नहीं करा होगा। हम भी पहले जाते थे जब छोटे थे तो हम भी कूड़ा कर देते थे, कहीं पे फेंक देते थे हुँ। बचपन के टाइम पे। हमें भी चीज़ें लगी, हमारे दिल में हर्ट करी, तब जाके हम आज ऐसा काम कर रहे हैं। तो ऐसे हुँ। धीरे-धीरे करके ही बदलाव आते हैं और हमारा मेन फोकस सोशल अवेयरनेस पे ही है। तो क्या कुछ करते हो आप अवेयर करने के लिए लोगों को? मैम सबसे पहले तो हम जहाँ भी क्लीन अप ड्राइव करते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, जैसे माना हमने शिखर फॉल में क्लीन अप ड्राइव करी, अभी हुँ, लास्ट ड्राइव की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो दुकानदार हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें बोलते हैं कि भाई ये आपकी जगह है, हुँ, आपकी जगह, आप इस ये जगह ऐसे गंदी होते रहेगी तो ओवर द टाइम यहाँ पे कूड़ा बढ़ता रहेगा, हुँ, और कूड़ा बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे लोग आना भी कम कर सकते हैं, गंदी जगह को कौन पसंद करता है। ऐसे हुँ, करके हम उन्हें मतलब एक सेंटीमेंट वो करके उनको समझाते हैं कि ऐसा-ऐसा हो सकता है। हुँ, बाकी जो लोग आते हैं वहाँ पे टूरिस्ट, उनको भी हम बताते हैं कि ऐसे आप घर के बाहर आ रहे हैं तो आप अपना कूड़ा जो है वो अपने साथ ले जाएँ, एक पॉली बैग में कैरी करके ले जा लें, क्योंकि फ़र्क सिर्फ़ उतने से पड़ जाएगा। माना मैंने टॉफ़ी खाई, मैंने वो छिक्कल वहीं पे फेंक दिया, हुँ, तो वो कूड़ा कर दिया, लेकिन वो टॉफ़ी का रैपर मैंने अपने बैग में रख के मैं वापस ले गया तो उससे कूड़ा नहीं होगा। तो सिर्फ़ हुँ, इतना सा डिफ़रेंस क्रिएट करना है हम लोगों को, हम वहाँ पे लोगों को भी बताते हैं। बाकी हम वॉल आर्ट्स करते हैं कहीं-कहीं पे, हुँ, जहाँ हुँ, पे मतलब हमें जगह मिल जाती है वॉल आर्ट करने की, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। पड़ता है। रैली भी निकालते हैं, जैसे अच्छा। हम मैगी पॉइंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार रहते हैं, मार्केट रहती है,
तो हम पर्सनली भी जाके बोलते हैं दुकानदारों को। और जब ड्राइव खत्म हो जाती है हमारी तो हम एक बैनर लेके रैली भी निकालते हैं कि जिनमें कभी कभी हम उन्हें बोलते हैं कि भाई शर्म करो यार, तुम्हारा मतलब ये कितना कूड़ा मचा रहे हो। तो रैली भी बहुत बार निकालते हैं, घंटाघर में कभी कभी हम मतलब एकत्रित होके वहाँ भी हमने रैली निकाली है। तो तो सोशल अवेयरनेस हम इस तरीके से तो करते क्या हैं। लगता है मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज को जी, जी लेकर? मैम, हो रहे हैं अवेयर। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कुछ भी हम्म, बदलाव नहीं हो रहा, कि सब हम्म, कुछ कूड़ा। देखो मैम, रातों-रात तो कोई चीज़ें ऐसा होता ही नहीं कि हमने हम्म, रातों-रात चेंज हो गया। पर हम्म, टाइम लगता है, पर हो रहा है, बदलाव हो रहा है। काफ़ी लोग जैसे जो हमारे साथ के थे, तो कोई-कोई आप देखते होंगे सेंटर फ्रेश खाता है, दिलबाग हाँ, खाता है, कुछ भी खाता है सुपारी, तो ऐसे ही फेंक देता था। पर जो हमारी वीडियो देखता है व्हाट्सएप में, तो हम मतलब आपस में छेड़ते हैं कि भाई ये तो ये पता नहीं क्या, ये वो है भाई टिकट्स वाले हैं, इनके हम्म, सामने कहाँ फेंक रहा है। कहीं हम लोग भी जाते हैं अच्छा, पार्टी करने, तो मतलब जो भी मतलब हमारे साथ वाले भी अवेयर होते हैं, उनके साथ वाले भी, तो अवेयरनेस फैल रही है मतलब ऐसा हमने नहीं। ये चीज़ देखी है, जो हमारे हाँ, साथ भी जो 1500-1600 लोगों ने हमारे साथ अभी तक काम किया है टिल डेट में, तो हम्म, वो लोग भी कहीं जाते हैं तो वो लोग भी हमें भेजते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं प्रॉपर कि हम हम्म, लोग गए थे और हमने ये कूड़ा, तो इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता हाँ, है। हम्म, क्योंकि जो एक बार जॉइन होगा, हम्म, मतलब इसमें तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो फिर से कूड़ा नहीं करेगा, जो हमारी क्लीन अप ड्राइव में जॉइन होगा, क्योंकि हम्म, एक फ़र्क तो पड़ ही जाता है ना, आपने हम्म, कूड़ा उठाया है, जो और लोगों ने करा जब है वो उसे। कूड़ा उठाते हैं उसे मतलब महसूस होता है कि भाई कि कितनी यार मेहनत लगती है, ये सब मतलब उसे फील होता है। जैसे अभी मतलब जैसे वो अगर जब नॉर्मल लाइफ में रहता था तो उसे कभी दिखा नहीं होगा एक, पर जब वो जिस दिन क्लीन अप ड्राइव कर लेगा ना, तो कहीं पे भी आएगा वो देखेगा यार कूड़ा तो नहीं यहाँ पे, ये नहीं वगैरह। तो ये चीजें मतलब इफेक्ट करती हैं उसके लोग माइंडसेट पे, अवेयर हो रहे हैं इससे। साइकोलॉजी भी बदलती है लोगों हम्म, की ना। और वो तो अवेयर होगा ही अपने साथ, 2 4 को दो औरों को भी चारों को अवेयर अवेयर करेगा ही करेगा। करेगा मतलब। बहुत अच्छी तो बात। यही जी। बहुत अच्छा। तो जैसे ये सिटी में, देहरादून मेन सिटी में डंपिंग जोन है जो कूड़े का, तो वहाँ से भी अब वहाँ के हालात आपको पता ही होंगे कैसे हैं। तो सिटी में मतलब देहरादून शहर में मतलब बीमारियाँ भी फैल रही हैं उससे, उस पे क्या कहना चाहोगे? जो वहाँ के हालात हैं? मैम इसमें तो हमें ये लगता है सबसे पहले तो जो डंपिंग जोन है यहाँ का देहरादून का, वो गलत जगह में है। हुँ, हुँ, मतलब सिटी सेंटर में तो डंपिंग जोन होना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई सिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। यहीं देहरादून में ही देखा है हमने, बहुत सिटीज देखे हैं, वहाँ पे देहरादून बीचों बीच शहर के बीच में डंपिंग जोन नहीं होते, वही। क्योंकि वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ हुँ, आती हैं। हुँ, वो अपने इंसेक्ट्स होते हैं, वो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ट्रैवल हुँ, करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो कारगी चौक में है यहाँ पे, तो हाँ कारगी जी, चौक तो इतनी मेन जगह है, हाँ वहाँ से जी। हम पास ही हो रहे होते हैं, कितनी बदबू आती है वहाँ से। तो बदबू हमारे अंदर ही तो जाएगी जैसे तैसे उससे। तो सबसे पहले तो ये जो डंपिंग जोन है ये यहाँ से हटना चाहिए, इस पे तो मतलब हमारा स्ट्रांग वो है। तो आपने इसको लेकर नगर निगम वालों से कुछ बात नहीं नहीं मैम की? मैम, अभी तो नहीं करी हमने मैम इसमें कोई बात। गवर्नमेंट का इसमें कोई ऐसा, अभी आप देखेंगे जो देहरादून का मतलब डस्टबिन फ्री कर दिया गया है, तो उससे भी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। कितने लोग होते हैं जैसे जो जिन्हें सुबह अपनी ड्यूटी पे निकलना है, हुँ, तो वो हुँ, कहाँ पे मतलब किसका वेट करेगा वो कि कब आएगी गाड़ी। और कितनी बार है, कितनी कंप्लेन्स आती है, लोग हमें कंप्लेन करते हैं भैया गाड़ी नहीं आती, हम क्या करें। फिर उस टाइम तो हम रिजॉल्व करा देते हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं, पर नगर निगम भी इस चीज़ पे मतलब एक्शन नहीं लेना चाह रहा। मतलब वो हमारी मदद भी करता है बहुत बार टाइप, पर मतलब जैसे आप देखते ही होंगे कि मतलब देहरादून कैपिटल है यहाँ उत्तराखंड जी। का, पर हुँ, यहाँ पे वेस्ट को लेकर कोई मतलब सरकार ये मतलब सोच ही नहीं रही इसका, कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो देहरादून था ना, मतलब ये एक ग्रीन सिटी में आना था, इसमें हुँ, तो सेंट्रल के उससे बहुत पैसे मिलते, पर हुँ, इन्होंने क्या किया कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा था इन्होंने मतलब बहुत गलत सलत जगह पे लगाया। तो इस वजह से जो सेंट्रल की टीम थी उन्होंने ग्रीन सिटी से हटा दिया देहरादून को। जो अच्छा। अगर ग्रीन सिटी में आ जाता ना, हुँ, तो जो वेस्ट रिसाइकल ये वगैरह उसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो जाता। तो क्या लगता है आपको कि इस इन सब चीज़ों के लिए सरकार ज़िम्मेदार है या पब्लिक ज़िम्मेदार मैम है? जिम्मेदारी तो हर किसी को लेनी पड़ेगी। जैसे सरकार भी सही कहती है कि यार हम तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारी नगर निगम से बात होती है कि यार लोग भी तो फेंकते हैं, तो मतलब ऐसे नहीं कि सरकार की जिम्मेदार है, मेन हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल तो जिम्मेदार हम ही लोग हैं, मतलब लो हम जो हैं। आम आदमी है वही लोग जिम्मेदार, क्योंकि कूड़ा तो हम ही लोग कर रहे हैं। कोई सरकारी ऑफिशियल मुझे नहीं लगता है कि कूड़ा करते होंगे, या ऐसा करते भी होंगे तो ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो हम ही लोग की है, और आम लोगों को ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी। सरकार अपनी एक हद तक ही कोई काम कर सकती है, उसके बाद तो लोगों पे छोड़ा जाता है चीज़ें। बाकी सरकार को जगाने के लिए लोग भी तो जगने चाहिए। लोग हुँ, खुद ही सो रखे हैं, तो हम उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। हुँ, और जब हम पे एक अच्छी ऑडियंस मतलब ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो फिर हम सरकार पे प्रेशराइज भी कर सकते हैं। हुँ, अभी क्या है, हम 4 5 10 लोग जाते हैं तो सरकार भी उतना मतलब सीरियस नहीं लेती ना, मैं वो रहती है मतलब कि चलो जो चल रहा है चलने दो, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देती है अपनी। पर जब ज़्यादा तादाद के लोग सड़कों पे उतरेंगे, तो
तभी बदलाव आएगा ना। पहले जैसे कि डस्टबिन रहते थे रोडों पे रखे हुए, अब घर में आती है गाड़ियाँ लेने, तो क्या देखने को मिलता है मैम ये तो? ये तो हमें तो ये बहुत गलत स्टेप लगता है नगर निगम देहरादून द्वारा, क्योंकि हुँ, मतलब क्या होता है ना, अभी हर जगह पे कूड़ा है, उन्हीं जगहों पे कूड़ा है जहाँ पे पहले डस्टबिन रहते थे। अभी हुँ, हम बाहर हुँ, निकल के देखेंगे, वहीं पे ही कूड़ा है। अब डस्टबिन नहीं है वहाँ पे, लेकिन कूड़ा है वहाँ पे। और जो गाड़ियाँ आती हैं नगर निगम की, वो भी रेगुलरली नहीं आती हैं, हुँ, एक दिन छोड़ के आती है। इर्रेगुलरिटीज है उनके आने में काफी ना, जिसको लोग मतलब उनका कॉपरेशन बैठ नहीं पाता है, तो इसके लिए हुँ, वो लोग भी वहीं पे फेंक देते हैं जहाँ पे डस्टबिन रहा करता था। तो ये हुँ, चीज मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाई है जिस हिसाब से नगर निगम देहरादून ने सोचा था कि ये बहुत अच्छा जाएगी, और ना इसकी अवेयरनेस फैलाई कि हुँ, गाड़ी आएगी, आपको गाड़ी गाड़ी इतने बजे आएगी, आपको इतने बजे कूड़ा देना है। तो ये हुँ, हमें नहीं लगता कि एक सही स्टेप है। हम्म, डस्टबिन्स प्लेस्ड होने चाहिए फिर से, क्योंकि हम भी जैसे क्लीन अप ड्राइव करने जाते हैं, अब हमें भी कूड़ा डिस्पोज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कई कई हुँ, जगह ऐसी होती है, जैसे किमाड़ी में हमने क्लीन अप ड्राइव करी, तो वहाँ पे नगर निगम की गाड़ी नहीं आती, वो लोग बोलते हैं हमारा ये एरिया नहीं पड़ता, तो हम वहाँ पे नहीं आएंगे। तो वहाँ पे या तो हमें अपना प्राइवेट व्हीकल कराना पड़ता है, कोई छोटा हाथी करा दिया। और हुँ, कूड़ा का सामान ले जाने में छोटे हाथी वाले भी मना करते हैं, वो हुँ, बोलते हैं कि ये वो ऐसे कि हुँ, कूड़ा होगा, गंदी होगी गाड़ी, तो नहीं करते हैं। पहले जब डस्टबिन्स रहते थे एक जगह पे, किमाड़ी से हम अपना जैसे सप्लाई चौक है वहाँ पे छोड़ देते थे, लेकिन अब नहीं छोड़ पाते क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन ही नहीं है हुँ, ना। तो ये हमें प्रॉब्लम आती है, और इसमें नगर निगम भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका ये डिसीजन है, ये तो एक गलत डिसीजन लगता है हमें तो। सरकार का ये कहना था कि जब कूड़े मतलब डस्टबिन रहते थे तो हुँ, लोग बाहर भी फेंक लेते थे कूड़ा, तो हुँ, उनका ये था कि भाई कूड़ा दिखना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने हुँ, एक कहीं ना एक स्टेप तो ठीक लिया कि चलो मतलब हमने मानी उनकी बात, पर जो उनका दूसरा स्टेप होना चाहिए था कि भाई लोगों को अवेयर तो करो कि भाई इतने हाँ बजे जी। गाड़ी ये आएगा, हाँ। ये होगा, वो होगा। अब आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है नगर निगम की एक ऐप भी है। तो ये मतलब हम बताएंगे या नगर निगम वाले खुद बताएंगे? हुँ, नगर निगम की एक ऐप है जिसमें वो कहते हैं कि भाई ये होगा, रोड कहीं पे दिखती है, पर मुझे लगता नहीं कि वो मतलब कोई यूज भी करता हुआ। ऐप लोग अवेयर ही नहीं है इस चीज़ के अवेयर ही लिए नहीं कि है, इनकी सरकार कोई सरकार को ऐप भी खुद भी इस ही है। चीज की वो सरकार करनी खुद चाहिए ही ना, अवेयर नहीं करना ब्रांडिंग चाहती ना। करनी चाहिए इन हुँ, चीजों की, तो पर नहीं करती है वही अब। हम भी अपनी तरफ से कितना करेंगे। वही। तो क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी सब इन सब चीज़ों को लेकर के आगे? जो दूसरे एनजीओज वगैरह है, हमारी उनसे बातचीत चलती रहती है। इको ग्रुप करके आशीष गर्ग सर है अच्छा, उसमें। हाँ, तो रिस्पना का अभी हमारा चला था कि रिस्पना नदी भी एक बहुत बड़ी, मतलब आपको हुँ, पता नहीं हुँ, रिस्पना नदी खत्म होती जा रही है, हाँ, इतनी गंदगी मच गई है उसमें। हुँ, तो रिस्पना रिवाइवल का हमारा एक प्रोग्राम चला था अभी, तो उसमें हमने काफ़ी संडे रिस्पना रिवर को दिए थे अपने, मतलब जहाँ जहाँ से रिस्पना बहती है तो वहाँ पे हम क्लीन अप ड्राइव करते थे। तो उससे लेके हमारी गवर्नमेंट से भी काफ़ी बातचीत चली कि मतलब हुँ, कि बहुत मतलब जो रिस्पना नदी है हमारे देहरादून का कहीं ना कहीं हार्ट, पहले वो बहुत साफ, जो जैसे सर लोग बताते कि पहले बहुत साफ थी, लोग नहाते थे, पर अब क्या हो चुका है कि वो नदी नहीं रह गई, वो कूड़ा का वो बन कूड़े की नदी बन चुकी है। आप ये दीपनगर हरे पुल के पीछे साइड देखो तो लोग सारा कूड़ा वहीं फेंकते हैं। हम वहाँ 5 से 10 बार, मतलब हफ्ते में 2-2 3-3 बार गए हैं, लोगों को पर्सनली अवेयर किया है कि भाई ऐसा मत करो, ये सब चीज़ें। पर चीज़ें उतनी नहीं बदल रही है, पर हमारी कोशिश है कि बदलेंगी, और सरकार भी बदलेगी और लोग भी बदलेंगे एक दिन। उम्मीद तो यही है, बदलनी चाहिए। तो आप कैसे मैनेज करते हो अपने काम को भी, साथ में ये ड्राइव कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो इन चीज़ों को? हम हमारी मतलब 4-5 जनों की टीम है, कोर टीम बोलेंगे जिन्हें। तो वही हम हुँ, संडे संडे ड्राइव करते हैं, तो फिर मतलब कुछ लोग हमारे यहाँ रहते हैं, जैसे हमारा कैफ़े है तो वहाँ पे रहते हैं, और हुँ, बाकी हम लोग सुबह मॉर्निंग में करते हैं। 6 बजे से लेके लगा लीजिए 10 बज जाते हैं हमारे क्लीन अप ड्राइव में। मॉर्निंग 6 बजे से मॉर्निंग 10 बजे तक हमारा क्लीन अप ड्राइव होती है, तो मैनेज हो जाता है, मतलब कर लेते हैं। और प्लान वगैरह भी करने होते हैं, तो वही है, सबके सब साथ में बैठ के डिस्कस करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से प्लान कर लेते हैं, हो जाता है मैनेजमेंट। जो हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और मतलब हमारे जो ग्रुप है उसमें ऐसे नहीं कि कोई एक जना लीड कर रहा है, हुँ, मतलब वॉलंटियर्स रहते हैं, हम उनको भी जिम्मेदारी देते हैं, भैया आपकी जिम्मेदारी है, और वो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। और हुँ, काम धाम के साथ मैम, जैसे लोगों को लगता है कि जैसे एनजीओ वगैरह बहुत, जैसे हमें पूछते हैं कि यार हम भी एनजीओ खोलना था इस वगैरह, तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा भाई एनजीओ चलाना बहुत मतलब इतना आसान नहीं होता जैसे लोग सोचते हैं, मतलब उसमें टाइम देना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आपकी इच्छा शक्ति और जो आपका मतलब मन है साफ होना चाहिए। हुँ, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये एनजीओ चला रहे हैं, पता नहीं क्या करोड़ों का, इसमें तो रुपए लगते नहीं, इसमें तो रुपए जाते हैं। जाते हैं। मतलब लोगों की ऐसी गलत फहमी है, आपको बताना चाहूंगा। हुँ, पर यह है कि अगर आप मैं मतलब बता रहा हूँ ये चीज़, किसी को एनजीओ खोलना है तो आप ये इस मन से मत खोलो कि भाई ये इसे ऐसा बिजनेस की तरह मत लो। हुँ, इसमें हुँ, काफ़ी स्ट्रगल आते हैं, काफ़ी दिक्कतें, चैलेंजेस राइट। आते हैं, जिसमें मतलब अगर आपकी अच्छी टीम नहीं और अगर आप खुद भी इतने मतलब शक्तिशाली कैपेबल नहीं तो नहीं है तो। आप नहीं चला पाओगे। मतलब आपको हुँ, पहले मन बनाना, आपका मतलब मन से होना चाहिए, मतलब जैसे हम लोग थे तो हम
हम बहुत पहले से करते रहते थे सामाजिक काम। फिर जब हमें लगा कि यार हम 3-4 की बस की तो मतलब ऐसे तो नहीं हो पाएगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। तब हमने एक एनजीओ खोला। काम हम बहुत पहले से करते थे। एक वीडियो होगी हमारी 4-5 साल पहले बनाई थी हमने, जब हम 11th-12th क्लास में थे, कि ये सोशल अवेयरनेस की, तू कूड़ा यहाँ पे क्यों डाल रहा है वगैरह। तो अच्छा। मतलब लोग सोचते हैं कि यार ये तो अभी अभी इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं ये रील वगैरह। तो पहले तो इंस्टाग्राम तो चलता नहीं था, यूट्यूब में कोई इतने व्यूज भी नहीं आते थे। तो हमने उस टाइम भी वीडियो बनाई थी, मतलब सच्चे मन से कि भाई यार ये प्रॉब्लम है सच में। तो ये सब चीजें हैं। जैसे कि आप इसको इसके साथ-साथ और कामों में भी आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हो, उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, उसके बारे में भी बताओ, आप क्या-क्या अवेयरनेस कर रहे हो? मैम उत्तराखंड में तो मैम काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि मतलब उत्तराखंड में होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पलायन होता है, मतलब लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं जॉब्स करने। हम चाहते हैं, अब हम अपने स्तर पे तो कुछ नहीं कर सकते, हम जॉब्स क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ तो इवेंचुअली सरकार को ही करनी है और जो कंपनीज होंगी उन्हीं उन्हीं को करनी है। लेकिन हमें ये प्रॉब्लम्स लगती हैं अभी। और भी जैसे मुद्दे थे, कुछ भू कानून के टाइम पे भी हमने काफ़ी काम किया था, उसमें भी काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले किया था हमने। तो काफ़ी चीज़ें मतलब उत्तराखंड में जो हमें लगती हैं कि बदलनी चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर यही है कि सरकार के एक्टिव रोल अगर इसमें होगा तभी जाके ये सब चीज़ें बदलेंगी। हमारे 2 4 लोगों के सोचने से ये सब चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि उनके पास ही मतलब सारी मशीनरी उनके पास ही है, गवर्नमेंट के पास। तो हम लोग सोच के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार कर सकती है। तो सबसे ये पहले है। तो हम भू कानून पे बात करेंगे। भू कानून पे क्या राय है आपकी? मैम हमारी तो भू कानून पे बहुत स्ट्रॉन्ग वो है कि भू कानून होना चाहिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है। हुँ। और क्यों होना चाहिए मैम, मेन तो इसकी क्यों? चीज़ यही है कि हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो सभ्यता है वो बची रहेगी हुँ, इससे ना। उत्तराखंड में मेनली मतलब पहाड़ी राज्य है ये बनाया इसलिए गया था कि जो हमारे पहाड़ हैं वो कंजर्व रह सकें वहाँ पे। वो मतलब कॉमर्शियलाइजेशन ना हो, हमारे कच्चे पहाड़ हैं, मतलब हुँ, हमारे पहाड़ों में आप सुनते होंगे लैंडस्लाइड हो जाती है। हुँ, बहुत केयर के साथ इन पहाड़ों को रखना पड़ता है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में लोग पलायन नहीं करते इतना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उनका कल्चर है वो मतलब वो कंजर्व करके रखते हैं अपने कल्चर को, वो अपने कल्चर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही सेम चीज़ उत्तराखंड में नहीं है, क्योंकि ये कॉमर्शियलाइज हो गया उत्तराखंड बहुत ज़्यादा। तो यही हुँ, सब चीज़ों के लिए एक छोटा सा स्टेप है भू कानून का, जिसमें जो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं वो बिक जाती हैं, फॉरेस्ट कट जाते हैं, जंगल कट जाते हैं पूरे हुँ, के पूरे, और वहाँ पे फिर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। इन सब चीज़ों के मतलब उसमें है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको रेसिडेंशियल प्लॉट लेना है वो आप ले सकते हैं, छोटा मोटा जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पूरा पहाड़ी काट दिया, पहाड़ों में आप रिजॉर्ट बना रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एक शुरुआत है मतलब भू कानून की, जिससे लोगों को भी लगेगा कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? यूपी से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया है, तो उत्तराखंड की भी कुछ अपनी वो होनी चाहिए, मतलब कुछ अस्तित्वता होनी चाहिए जो नहीं है अभी। भू कानून के लिए लोग लड़ते हुए तो दिख रहे हैं। सरकार से माँग करें भू कानून लागू हो जाए, लेकिन इस पर सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैम क्या? उत्तराखंड सरकार ने ना इसके लिए कमेटी बना रखी है। तो ये उत्तराखंड सरकार कुछ भी करो ना यहाँ पे, तो एक ही चीज करती है, ये कमेटी बना देती है। फिर ये 2-3 साल तक जनता को इसी में घुमाती है कि हमने कमेटी बना रखी, कमेटी का ये सुझाव और का वो सुझाव। आप मान के चलो, हम पे ऐसे ऐसे बंदे थे जिन्होंने पूरी पूरी किताब एक ड्राफ्ट बना रखी है, अच्छे अच्छे, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। हम तो यही बोलते हैं भाई, अगर तुम्हारी बस की नहीं हो रही, हम हमारे साथ इतने पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ है जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पद के लोग हैं। तो वो कहते हैं यार अगर तुम नहीं कर पा रहे तो हम लोग, हमें भी साथ में लो। सरकार कहती तो है कि मतलब कि नहीं हम ये सो वगैरह, पर सरकार का कोई जो ऐसा स्टेप नहीं था। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे भू कानून से मतलब ये है कि हम अपनी कहीं ना कहीं संस्कृति बचा रहे हैं। तो आप ये मान के चल लो कि स्थिति ऐसी हो चुकी है ना उत्तराखंड की, कि यहाँ के लोगों को तो ना तो ढंग से हिंदी आती है ना ढंग से इंग्लिश आती है, और गढ़वाली तो सही जो कहा। भाई गढ़वाली में बात करते हैं ना, उसे यहाँ लोग गंवार घोषित कर देते हैं। सही कोई सही अगर सही। जैसे अपनी गढ़वाली भाषा का उसका स्लैंग भी आ रहा ना, तो लोग हमारे आपस के लोग ऐसे मतलब उसकी मजाक बना रहे। यार वो तो बेचारा अच्छी चीज कर रहा भाई, अपनी भाषा को वो कर रहा। मतलब हमें ये भी सोचना चाहिए कि सरकार पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम कितना मतलब पहाड़ अपने कल्चर, कितने लोग हैं जो अपने गाँव ही नहीं जाते। तो खुद हमें दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। मतलब साल में 1-2 बार अपने गाँव जाओ, मतलब अपने आप से भी चीजें करनी चाहिए ना। ये बोलने से कंजर्व नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, पर हम खुद कितना कर रहे हैं ये भी तो सोचने का एक बहुत मतलब, कहाँ जा रहा है उत्तराखंड, ये भी एक बहुत सोचने विषय है। तो जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले आपकी प्रोफाइल चेक करी, तो उसमें भी देखा कि पहाड़ों में जो बाढ़ आ रही है उस पर भी आप लोगों ने काम किया, घर घर तक खाना बर्तन ये सब पहुंचाया, उसके बारे में कुछ बताओ।
मैम वो तो अभी ये बूढ़ा केदार टिहरी में हाँ पड़ता हाँ है जो, वहाँ पे मतलब एक लैंडस्लाइड हुई थी। तो वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हुई, कुमाऊं रीजन में, गढ़वाल रीजन में, लेकिन जो मेन हाईलाइटेड जो हमें दिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है, वो कि जो न्यूज़ पोर्टल है वो इन चीज़ों में इतने एक्टिव नहीं है ना। नेशनल न्यूज़ तो आप छोड़ दीजिए, नेशनल न्यूज़ तो इन चीज़ों को कभी कवर ही नहीं करती है कि हमारे पहाड़ों में क्या हो रहा है, वहाँ की क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो हमारे मतलब यहीं के उत्तराखंड के न्यूज़ चैनल हैं, उन्हीं उन्हीं में से कुछ ने मतलब बूढ़ा केदार का जो वो था वो काफ़ी हाईलाइट किया, और वहाँ पे मतलब फिर हम लोग को भी पता चला सोशल मीडिया के ही माध्यम से, और न्यूज़ पोर्टल्स जो हमारे ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब से, इन्हीं चीज़ों से तब हमने सोचा कि वहाँ के लिए एक फंडिंग कैंपेन करते हैं। फिर हम कुछ मतलब एक दिन पूरा हम ट्रैवल करके वहाँ गए। बूढ़ा केदार यहाँ से 8-10 घंटे दूरी पे है, और रेनी सीजन था उस टाइम पे, काफ़ी मुश्किल भी हुई हमें वहाँ पे जाने में। हम बाइक ही में गए थे, हम दोनों ही गए थे। तो फिर हमने देखा वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आई है। वहाँ पे 80 परिवार इफेक्टेड थे, मतलब 80 परिवारों के एक एरिया था पूरा, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। 15 तो घर पूरे तहस नहस हो गए थे, मतलब टूट चुके थे उनके, उन लोग के घर सर के ऊपर छत ही नहीं थी। लेकिन जो 80 और थे, मतलब इधर के भी और इधर के भी, वो लोग वहाँ पे डर के मारे नहीं रह सकते थे, तो इनके प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया था। फिर हमने वहाँ पे पूछा क्या आप लोग को ज़रूरत है, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें हमारे साथ 2-3 एनजीओ और थे, उन लोगों ने भी हमारी हेल्प करी, अच्छा और हमने एक फंडिंग कैंपेन चलाई थी, ऑनलाइन ही थी जो। हम्म हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर उधर वीडियो बना के डाला, व्हाट्सएप में भी सर्कुलेट किया था ये मैसेज। हम्म तो वहीं से फिर हमारे पास कुछ अमाउंट आया था। फिर उसी से हमने वहाँ पे, फिर हम मतलब 4-5 दिनों बाद फिर से गए थे। फिर हमने वहाँ पे बर्तन दिए थे, जो हम्म मेन नीड थी उन लोगों की, जो 10-15 परिवार जो मतलब रियली इफेक्टेड थे, उन लोगों को फिर हमने राहत सामग्री पहुँचाई। तो ऐसे ही किया था। और हम मतलब हम ये भी वो करते हैं कि हम आने वाले कभी भी उत्तराखंड में कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो हम लोग खड़े रहेंगे। हाँ क्लीन अप ड्राइव तो एक चीज़ है, लेकिन और भी कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो हम यूबीटी केयर्स वाले खड़े रहेंगे। जैसे कि सरकार प्लास्टिक को बैन करने का टारगेट कर रही है, बट लेकिन मोस्टली चीज़ें प्लास्टिक में ही मिलती हैं। तो क्या लगता है कब तक ये चीज़ें हो पाएंगी, प्लास्टिक बैन हो पाएगा, लोग प्लास्टिक का यूज़ कम करने लगेंगे, क्या लगता है? मैम सरकार ना प्लास्टिक, जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक जब चालान करने आती है वो आम जनता का करती है चालान। जो मिडिल क्लास बंदा है, जो मतलब दो पैसे कमा रहा है, उसी का चालान करती है। वो इंडस्ट्री को कभी बंद नहीं करेगी जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि मतलब इसके लिए तो जैसे हम भी अपने, जैसे हमारे जो ग्रुप में आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आप कहीं भी आते हो तो पानी की बोतल जैसे लेते हैं बिस्लरी वगैरह, तो हम भी तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो इसके लिए जैसे मिल्टन की स्टील की बोतल आप कैरी कर सकते हो। अच्छा मतलब सरकार के भरोसे, मतलब लोगों के भरोसे में खुद मतलब चेंज लाओ, चीज़ें कंज्यूम करना बंद करो। कंज्यूम करने की वजह से भी तो कितनी ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। और पानी हो गया, और जैसे ये क्लॉथ बैग वगैरह, कितने लोग हैं खुद ही घर में क्लॉथ बैग वगैरह बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें, बाकी प्रज्वल अल्ताफ भाई। तो ये क्लीन अप ड्राइव आप जैसे करते हो तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है? आपको कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे कैसे शुरू करते हो इसको? मैम इसका प्रोसीजर तो यही है, सबसे पहले तो हमारा एक मतलब पोस्टर होता है, वो हम सर्कुलेट करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर उधर। फिर हमारा एक मीटअप पॉइंट रहता है, जो अच्छा जैसे संडे हम करते हैं तो 6 बजे हमारा एक मीटअप पॉइंट है। मीटअप पॉइंट में हम सब लोग मिलते हैं। फिर वहाँ से हम फर्दर हमारी जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ हमने क्लीन अप ड्राइव करनी है, लेट्स से हमने मसूरी रोड में करनी है कहीं पे, तो मसूरी रोड में हम लोग जाएंगे उस जगह पे। फिर हम लोग अपने साथ सामान लेके आते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, बैग्स हो गए, हाँ प्लास्टिक बैग्स, मतलब वो प्लास्टिक यूज़ नहीं करते वैसे हम लोग कट्टे यूज़ करते हैं। जो जिनमें चावल आते हैं ना, वैसे कट्टे टाइप के हमारे पास होते हैं 20-25, उनमें हम अपना जो मतलब ग्लव्स वगैरह बांटते हैं। फिर मतलब हमारी ड्राइव स्टार्ट होती है, लोग कूड़ा वूड़ा उठाते हैं, फिर हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। फिर वही मतलब फिर जो इकट्ठा करने के बाद हम, जैसे लोग आते हैं आते जाते हैं, उनको हम समझाते हैं ऐसे ऐसे ये कूड़ा नहीं करना है, ये वो जो लोकल्स रहते हैं उनको भी हम अवेयरनेस फैलाते हैं। उसके बाद फिर वो जो कूड़ा रहता है वो हम फर्दर नगर निगम को, या तो अगर नगर निगम वहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो हम उनको मतलब हमारी प्राइवेट व्हीकल कोई भी छोटा आती है उनमें हम दे के फिर उसको फर्दर हैंड ओवर कर देते हैं। ये हमारा डंपिंग जोन जो है वहाँ पे। अच्छा। तो अच्छा, जैसे आप ये क्लीन अप ड्राइव करते हो, कोई भी समाज सेवा, तो ऐसे उसमें कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना आपके साथ हुई हो जो आपको, जिसने आपको बहुत डिमोटिवेट किया हो कि यार अब रहने दो, अब हमें ये सब नहीं करना, या कुछ चीज़ें ऐसी मोटिवेट करी हो कि नहीं यार हमें और इसमें काम करना है, कुछ ऐसा कोई? हम एक बार हमने जैसे मालदीवता में करी थी, ठीक है। हुँ, तो वहाँ पे ना उस दिन मतलब जो हमने मतलब गवर्नमेंट, मतलब नगर निगम वालों ने, और एक और चीज़ मैं बताना हाँ, चाहूँगा हाँ। आपको, जैसे ना कहीं कहीं पे हम वो करते हैं क्लीन अप ड्राइव। हुँ, तो जो नगर निगम वाले होते हैं ना, सीधा फोन में बताओ, बोलते हैं ये तो हमारा एरिया ही नहीं आता। तो हुँ, वहाँ पे एक दिन हमने उन्हें बोला कि सर हम एक काम करेंगे, हम वहाँ से लेके आपके एरिया में कर देंगे शिफ्ट हुँ, कूड़े को, मतलब ला देंगे वहाँ पे, रख दे, वहाँ से पिकअप कर लो। वो हुँ, कह रही तुम, हम मतलब वो ऐसा दिखाते हैं, मतलब इतना उस टाइम मतलब इतना बुरा लगता है ना कि यार हुँ, हमें कुछ फ्री वो थोड़ी कर रहे हैं यार, कुछ हुँ, मतलब
कि मतलब उस टाइम थोड़ा बहुत बुरा लगता है करके, यार ऐसा रिस्पॉन्स आ मतलब वो रहा लोग है। अपना एकदम हाथ पीछे हाँ, खेच हाथ लेते हैं, वो पीछे बोलते गए हैं थे तो कि ये ये हमारा है ही एरिया नहीं। हमारा है और ही नहीं। और इतने खूब मतलब उन्हें बहुत प्राउड फील होता है उस दिन मना अच्छा। करने में फोन में हाँ हाँ। कि अच्छा। ये तो हमारा एरिया ही नहीं आता, ये तो उसमें आता है, उनसे बात कर लो ना, ऐसे करके बात करते तो उस टाइम बड़ा वो अब रहता है। हम पर वहाँ हम पे उस जगह पे अपनी क्लीन अप ड्राइव जो देखें या इनसे जो बातें ही करते रहे फोन पे या तो फिर उस ये टाइम पे जो करें, थोड़ा मतलब थोड़ा हमारा वो हो जाता है। तो आप पर कुछ एक्शन नहीं गॉड लेते इनके ग्रेस खिलाफ? ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ फिगर आउट हो हाँ, जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, मतलब और कुछ ना एक कुछ बार वे माल निकल देवता जाता में एक जने से हमने बोला कि भाई अपने पार्षद का बता दे जरा, कुछ हम्म। मतलब दिक्कत आ गई था मेरे, उस दिन भी कुछ गाड़ी का कुछ इश्यू हो गया था। तो वो हम्म। कह रहा पहले पता नहीं क्यों डर रहा, मैंने कहा क्यों डर, मतलब डर क्यों रहो यार तुम, यहाँ पे एक अच्छी चीज कर गए, तुम क्यों घबरा रहे हो करके। हम्म। तो हमसे बहस करने लग गया कि तो हमने थोड़ी ना बोला तुम्हें यहाँ आने के लिए मेरा मतलब, तब उस टाइम पे भी ऐसा दिमाग खराब होता है कि भाई हम्म। तुम तो जहाँ तुम्हारा आसपास एक तो सफाई भी करने आ रहे बिल्कुल बिल्कुल। हो, मैं समझा रहे वगैरह है, तुम ऊपर से हमसे बहस कर लो। तो कभी कभी हम्म। ऐसी चीज़ों से भी डील करना पड़ता है। पर होता है एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब थोड़े फोन वोन घुमा के इधर उधर से कुछ ना कुछ हाथ पैर जोड़ के काम निकलवाना पड़ता है, मतलब हो जाता है। पर और कोई ऐसी मोटिवेट करने वाली चीज आपके साथ हुई हो? मोटिवेट ऐसा रहता है जैसे कभी कभी हम खलंगा जा रहे थे एक दिन ऐसे हम सुबह सुबह योगा के लिए भी आते हैं कभी कभी, तो वहां से फॉरेनर थे, वो ले फॉरेनर ना ऐसे भर के वो लेके आ रहे कूड़ादान, मतलब हम्म। ऐसे भरते हुए, और मतलब अपना इंग्लिश में बात कर रहे हैं जॉन वगैरह, और मतलब इतना अच्छा लगा यार ये, मतलब यहाँ ये देहरादून के लोग खुद तो ये गंदगी मतलब वो मचाते हैं, क्लीन अप देहरादून ड्राइव लोगों में का भी ना कूड़ा आते। उठा रहे हैं, हाँ, फॉरेनर जो बाहर के फॉरेनर तो लोग हैं वो यहाँ विदेश, का, तो वो देख के बहुत उस अच्छा लगा था उस दिन। वीडियो में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। पर वो मैं चाहता हूँ वो लोग केवल सोशल मीडिया तक ना दे अपना रिस्पॉन्स, जमीन में भी जमीन उतरो से जुड़ और के। सोचो इस बारे में। तो क्या ये जो भी ये कूड़ा करने वाले होते हैं, ये लोकल लोग ज्यादा होते हैं या बाहरी लोग होते हैं ज्यादा? मैम ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट है, मतलब यहाँ उत्तराखंड में तो लोग ये सोचते हैं कि बस टूरिस्ट ही कूड़ा करते हैं। मतलब हम किसी मतलब हमारे ग्रुप में भी जितने लोग आते हैं ना वो भी हमेशा यही टूरिस्टों पे ही थूकते हैं, बोलते हैं कि अच्छा। टूरिस्ट लोग कूड़ा करो। कुछ कुछ लोगों ने तो नारे भी बना दिए थे हमारे ग्रुप में कि हम्म। टूरिस्टों का आना ही बंद कर दो इनका। पर अच्छा। ऐसे नहीं चलती हैं चीज़ें और ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे इतनी जगह हैं, मतलब लोकल लोकल जगह हैं, जैसे अपना किमाड़ी रोड में हो गया, ठीक है, किमाड़ी रोड में काफ़ी पहाड़ ऐसे हैं जो सिर्फ हम्म। लोकल लोगों को पता है। हमारे बालावाला में एक जगह है गुल्लर घाटी, वो भी हम्म। टूरिस्टों को नहीं पता, वहाँ पे भी लोकल लोग आते हैं। हाँ। और यकीन मानिए वहाँ पे इतना कूड़ा रहता है, गुल्लर घाटी में तो हमें इतना ज्यादा कूड़ा मिला था, क्या हम मिलता है आपको टूरिस्ट उस कूड़े स्पॉट में में? शराबें मिलती हैं ज़्यादातर, शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, लेस चिप्स के पैकेट। जिस हिसाब से उत्तराखंड में और शराब वराब पी रहे नशा कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड का नंबर वन बन जाएगा। मतलब इतनी शराब पीते हैं यहाँ पे, और नशे के खिलाफ भी अभियान चल रहे हैं जिसमें हम लोग भी काफी एक्टिव रहते हैं। नशा भी एक बहुत बड़ी मतलब समस्या है। उसके कूड़े के बारे में बाद जो कुछ बताओ, कैसे आप करते हो? नशा, हम्म। नशे के लिए मैम अभी हमारा क्या चल रहा है कि देहरादून में अलग अलग जगह में हम मतलब लोकल लोगों के साथ, जैसे फीमेल हो गई, आंटियां वगैरह हो गई, मम्मी लोग हो गए, तो उनसे के साथ मीटिंग करते हैं, वहाँ पे अच्छा। पूछते हैं इनको कि कहाँ पे आप कहाँ पे करते हैं बच्चे नशा, तो हम वहाँ हम्म। पे जाते हैं। वहाँ फिर उस चौकी मतलब चौकी पे भी जाते हैं उस एरिया की, उनसे बात करते हैं कि आप क्या एक्शन ले रहे हो, कि कितनी बार आपको कंप्लेन कर दी। तो ऐसे ऐसे करके अवेयरनेस फैला रहे हैं। माँ बापों से काउंसलिंग 1 to 1 वो भी रहता है कि भाई आप अपने बच्चों से ध्यान दे रहे हो वगैरह। आप खुद ही देख लीजिए कितने नशा मुक्ति केंद्र खुल गए, और नशा हम्म। मुक्ति केंद्रों में भी मतलब काफी मौतें वगैरह हो रही है बहुत सारी, मतलब हाँ। ये नशे का एक बहुत बड़ा सर्कल है ये, जिसमें काफी मतलब ये लोग भी कहते हैं कि पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, अच्छा। क्योंकि कॉलेज का जो एक बच्चा है वो तो ढूंढ ले रहा है कि कहाँ मिलता है नशा, तो पुलिस वाले क्यों नहीं ढूंढ पा रहे कि कहाँ। सबको पता है कि देहरादून में मोस्टली बिंदाल पुल हो गया, सफेरा बस्ती, 3 4 5 6 जगह ऐसे कि कोई 7 8 साल के बच्चों को भी पता होगा यार यहाँ पे नशा मिलता है। पर अभी भी वो कंटिन्यूसली कितने कितने साल हो गए, 5 6 साल से कभी भी सरकार का कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं है उसके प्रति। और ऋषिकेश की घटना देख लो आप, योगेश डिमरी जी थे जो नशे के लिए इतना टाइम से जी। वो कुछ कर रहे थे, बिल्कुल। तो पुलिस के सामने ही उनको मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तब जाके। और पुलिस क्या कर रही है कि जब फोटो डाल रही है तो ऐसे खड़े होकर, मतलब कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ दबाव हो, मतलब बहुत ऐसा लगता है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं ऋषिकेश में जो इन्वॉल्व घटना रहती है। हुई है वो तो मतलब शर्मनाक है यहाँ के लोगों के लिए, उत्तराखंडियों के लिए। बिल्कुल। मतलब वो तो शर्मनाक है कि हमारा एक पत्रकार जो काम कर रहा है नशे बिल्कुल। के खिलाफ, वो हम्म। बहुत टाइम से काम कर रहे थे इस चीज में। जो हम्म। ऋषिकेश में क्या है, वहाँ पे ठेके नहीं है, वहाँ पे हम्म। एक ठेका खुला है, वो भी ऋषिकेश के बहुत दूर है, मतलब हम्म। काफी दूर है, तो वहाँ पे नहीं, क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल बोला बिल्कुल जाता है बिल्कुल। हरिद्वार ऋषिकेश। लेकिन हम्म। वहाँ पे अभी क्या है, वहाँ पे चौकों में खोखे रहते हैं, जो पान के खोखे रहते हैं, वहाँ पे देसी शराब मिलती है,
और ऐसी इसी के लिए वो योगेश डिमरी जितने टाइम से काम कर रहे थे, वो हम्म जाते थे, छापे मारते थे, जो काम पुलिस को करना चाहिए वो एक पत्रकार कर बिल्कुल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल। और उस पत्रकार को पुलिस वालों के सामने ही मारा। वहां हम्म के एक शराब और माफिया ने जो एक वहां दिन पे जब वो ऐसे पुलिस वालों को बता रहे थे, मतलब उन्होंने वीडियो बना रही थी चौकी में, तो हम्म वो वीडियो में बता रहे थे कि यार मैं एक इनको वो करना हूँ, ये मेरे पे ऐसा प्रिटेंड करा रहे हैं, जैसे उनके मतलब पूरी फैमिली डिटेल ले रहे, तो वो वीडियो में बता रहे थे कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी करके, कि हम्म इन पे आके बता के कि भाई मतलब ये सब हालत चीजें। यही हो गई है कि आप कुछ सही करने जाओगे तो हाँ आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, कोई लोग कुछ हाँ। गलत कर रहे हैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ऐसी घटनाओं को देख के आपको डर नहीं लगता, मैम हमें तो डिमोटिवेट कोई नहीं डर नहीं होते? लगता, वैसे हमारे साथ तो काफी लोग हैं, लेकिन आम आदमी को क्या होगा, जो लोग इन सब चीजों का शिकार हो रहे हैं, जो चौकों में, जो ऋषिकेश के चौकों में जो देसी शराब के जो वो मिल रहे हैं, क्वार्टर मिल रहे हैं, बोटल्स मिल रही हैं, वो जाती तो आम लोगों के घर में ही है ना। तो इन हम्म लोगों आम लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है, जिसमें हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए। पुलिस वाले वहाँ क्या बोल रहे हैं, वैसे खड़े हो रखे हैं, वो एक पत्रकार जो काम कर रहा है बिल्कुल। उसको मार रहे हैं वो पुलिस वालों के सामने, और हम्म पुलिस वाले भी अगले दिन भी उनकी टीम, मतलब पत्रकार के जो टीम वाले थे उनको बाल पकड़ के खींच के अपनी वैन में भर रहे हैं, और उसका कुछ नहीं किया उन्होंने। हम्म जो था मतलब जो शराब माफिया था जो वहां पे शराब बेच रहा था उसका कुछ नहीं किया, तो ये शर्मनाक है। मतलब ये हमारी कम्युनिटी के लिए भी शर्मनाक है, ये उत्तराखंडियों के लिए, हर एक उत्तराखंडी जो यहाँ पे काफी टाइम से रह रहा है उनके लिए शर्मनाक है। तो कहीं ना कहीं ये बाहर के लोग ही आकर के कर रहे हैं, मैम जैसे बाहर के लोग आके बोल सकते हैं ये भी, लेकिन ये है कि मेन चीज ये है, गलत जब भी कुछ गलत होता है ना, उसमें हम लोग अगर देख रहे हैं ना गलत होते हुए, तो हम भी उस गलत के भागीदार हैं। जनता आवाज नहीं हाँ उठाती उस जी टाइम पे। बिल्कुल, यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं यहाँ ये एकजुट ही पे नहीं सबसे लोग होते वीक हैं। पॉइंट है। यहाँ पे हम किसी को अगर हमें कोई अच्छा काम करने जाना है तो हमें उन्हें 10 बार बोलना पड़ता है कि भाई चलो चलो चलो, और वहीं पे कोई पॉलिटिकल रैली होगी, वहां पे एक शराब की बोतल मिल जाएगी तो 10 लड़के आ जाएंगे उसमें कि हाँ यार चलो वहां पे तो शराब मिलेगी। अच्छी चीजों में नहीं आते हैं, बुरी चीजों में सब लोग साथ देते हैं, तो यही क्या है। लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक तो है ही? हाँ मैम, अब ये भी है, बड़े देखिए इतनी चीजें। पुलिस वालों के सामने एक पत्रकार पिट रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भी जेबें गर्म होंगी, तभी तो वो बिल्कुल। इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो उसे मार सकता है। वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है किसको, एक पत्रकार को, जो बिल्कुल। इतने टाइम से उस मतलब नशे के खिलाफ काम कर रहा है। हम्म, तो ये शर्मनाक ही है, उत्तराखंड के लिए तो ये शर्मनाक बात है। बिल्कुल। धार्मिक स्थल है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड बोला तो धार्मिक देवभूमि बोला जाता है, वहाँ ऐसी चीजों के खिलाफ उठाने में, आवाज उठाने में मुझे नहीं लगता कि कहीं वो ना होना कहीं चाहिए। जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए, मैम ताकि ऐसी ये घटनाएं ये आगे तो ना हो, उत्तराखंड की जो कि बहुत ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग एकजुट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, सही एकजुट बोला नहीं आपने। होते हैं, मतलब ये आज ही के मुद्दे में नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। आप हम्म भू कानून वाला मुद्दा भी ले लीजिए, उसमें भी वो ये बहुत टाइम से चल रहा है। ये तो हम्म ऐसी नीड है, भू कानून मूल निवास एक बहुत टाइम से चल रहा है, ये जो मतलब एक मुहिम है, इसमें भी लोग एकजुट नहीं हो रहे, बल्कि ये तो हमारी बेसिक राइट है। उत्तराखंड राज्य बना था 99 में, उसके बाद से अभी 24-25 साल हो गए हैं, हम लोग इस बेसिक राइट के लिए मतलब लड़ रहे हैं, हम लोग रोडों पे आ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि लोग जागरूक ही नहीं है, लोगों को बस अपना खाना पीना, अपनी रोटी, अपना कपड़ा, बस उन चीजों से मतलब है। बस यही है देखो कहीं ना संस्कृति कहीं समझ लो। भू कानून भी होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे हमारे पत्रकार जी का हाल हुआ, ऐसे आगे ना हो। भू कानून उसके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल क्या मैम, लगता है? क्योंकि वो एक हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा कि हाँ हम, सरकार भी हमारी संस्कृति बचाने के लिए कोई काम कर रही है। अभी हम्म तो क्या है, अभी तो सरकार बस ये लगा लीजिए कि लूट रही है, हम्म गरीब लोगों को लूट रही है। ऋषिकेश जैसी धार्मिक स्थल में शराबें मिल रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस आप वालों का भी आप इन्वॉल्वमेंट है। आप देहरादून में कभी आप शाम को 7-8 बजे के बाद किसी भी ठेके के बाहर चल जाना, आपको 1 किलोमीटर तक ना गाड़ियां दिखेंगी, लोग सड़कों के बाहर दारू पियेंगे, खुला चलता है। पुलिस कभी कभी आती है, थोड़ा सा मतलब अपना जो रहता है उनका नॉर्मल, हम्म मतलब एक्टिंग वगैरह बोल सकते हैं हम करके, हम्म तो उनका ऐसा रहता है खुला चलता है। और आप मान लो नशे के बाद वही लोग छेड़खानी करते हैं, कोई कोई रेप बिल्कुल की कोशिश भी करता है। और उत्तराखंड में पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पे रेप होते हैं ये वगैरह, बिल्कुल। पर हमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे गैंग रेप हो रहे हैं, वो भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस में। वही। आईएसबीटी ऐसी जो कि एक पब्लिक जगह है जहाँ इतने लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो गैंग रेप हुआ तभी, तो ये सब चीजें इन्वॉल्व रहती हैं सारी, नशा हो गया, रेप हो गया। तो अगर अगर हम एक में रोकथाम लाएंगे तो हम कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में भी मतलब सही होगा हमारे। आने वाले टाइम में कैसे देखते हो अब आप अभी मैम उत्तराखंड इसी के लिए देहरादून तो को? हम सड़कों पे उतर रहे हैं, तरह तरह की आवाज़ों को करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और धीरे धीरे होंगे लोग, बदलाव आएंगे, क्योंकि अभी जब तक खुद के घर पे नहीं बीतती ना, तब तक लोग यहाँ के। सही अभी बोला। जो वाला केस था ये
डोभाल चौक में। तो जो उनकी वो रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि मैं सॉरी फील करती हूँ करके, कि जब अंकिता भंडारी केस में कि मैं उस टाइम मैंने वो नहीं करा आवाज नहीं वगैरह, उठाई। सब लोग मतलब अपना मस्त रहते, जब तक अपने घर पे नहीं बीतते ना तब तक बाहर नहीं आते। तो उन्होंने ऑफिशियली मतलब कैमरे पे दिया स्टेटमेंट कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है करके, कि यार उस टाइम मैं गई नहीं, मतलब मुझे जाना चाहिए था। तो यही सब चीजें हो रही है यहाँ पे, जब तक खुद तक नहीं बीत रही तब तक लोग वही। अवेयर नहीं हो रहे, हम्म, पर तो करेंगे इसके लिए कुछ। समाज के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आगे की कैसी प्लानिंग्स रहेंगी आपकी, कुछ उसके बारे में बताओ। मैम हमारा तो यही है, हम जितना हो सके लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। अभी हम्म, हम हैं, मतलब हम यूबीटी केयर्स चला रहे हैं, हम हम्म, क्लीन अप ड्राइव में करते हैं। इसमें भी लोग एकजुट, हम ये चाहते हैं कि सबके सब एकजुट हों एक मुद्दे पे। जैसे हम्म, अभी हमारा एक क्लीनिंग क्लीनिंग हम्म, हमें देहरादून को साफ करना है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी आए, चाहे वो हम्म, टूरिस्ट हो चाहे वो लोकल हो, कहीं पे भी कूड़ा हम्म, फेंक दे। मतलब हमने माना ये टॉफी मैंने छिली है तो इसका जो रैपर है वो मेरी जेब में जाना चाहिए, या मेरी एक पॉली में जाना चाहिए, बैग में जाना चाहिए, जो फर्दर मेरे घर में ही जाए, डस्टबिन में जाए, प्रॉपर जगह में जाए। तो हम्म, हम चाहते हैं कि इन अच्छी चीज़ों के लिए लोग एकजुट हों, हम्म, और धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। और हमें लगता भी है कि आए हैं, पिछले 2 सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं देहरादून में, क्लीनिंग को लेके तो खासकर। अच्छा। जैसे कि आप ये एनजीओ रन कर रहे हो, सरकार से आपको कोई ऐसी मैम सुविधा मिलती है, सरकार से सपोर्ट ना मिल रहा है? धक्के मिलते हैं, धक्के। जब मतलब बंदा अपना फाइल फूल लेके जाता है अपना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे जब पहले पहले 2-2 बार जाओ तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई, पर जब उनका रिस्पॉन्स आता है तो बहुत निराश हो जाता है बंदा। फिर बंदा बोलता है कि यार क्या जाना है भी, इनका वही रहता है। आधे से ज्यादा बार तो वो मिलते ही नहीं, कहीं वो मीटिंग पे व्यस्त रहते हैं आधे से ज्यादा लोग। और मुझे तो समझ नहीं आता, जब जब हम जाते हैं हमें तो जिनसे हमें मिलना तो आज तक नहीं मिला वो हमें, हमेशा बहुत मीटिंग में ही कम। रहते हैं। अच्छा। हमेशा मीटिंग में रहते हैं, तो पता नहीं ऐसी कौन सी मीटिंग उनकी चल रही हैं। और हम्म, बाकी हम ये सोचते हैं कि मतलब जब मतलब हम जाए तो काम हो भी ना, सबके इतने काम धाम है, तो हम्म, टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, उम्मीदें भी टूटती है। पर अगर बिल्कुल। कोई मतलब कोई ऐसे सुन रहा है, कोई मदद कर सकता है हमारी गवर्नमेंट से कुछ भी कराने में, प्रोजेक्ट वगैरह, या फिर कुछ ऐसे किसी की इतनी अच्छी अप्रोच है कि, क्योंकि आज के ज़माने में बिना अप्रोच के कोई नहीं सुनता, कोई मूवी नहीं लगाता। तो सही में। प्लीज़ हमें यूबीटी किड्स को कांटेक्ट कीजिएगा, हमें आपकी काफ़ी नीड है। और बस यही है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आप बताओ लोगों को कि आप लोगों से कैसे लोग जुड़ सकते हैं? कोई आपकी सहायता करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? ये अच्छे से डिटेल में बता दीजिए। मैम हमने तो ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हुँ, स्मार्टफोन में हर कोई सोशल मीडिया चलाता है। तो बिल्कुल। हम भी, हमारा भी यूबीटी केयर्स फाउंडेशन नाम से हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे मिलेगा। वहाँ पे कोई भी हमें मैसेज करता है तो हम रीच आउट करते हैं उन्हें, हम उन्हें मैसेज का रिप्लाई करते हैं। और वहीं जैसे जैसे बातचीत होती है, हमें कोई ज्वाइन करना चाहता है वो भी हमें वहीं से ज्वाइन करता है। कोई हमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है कुछ छोटा मोटा हाँ। अमाउंट, तो वो भी हमें वहीं से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हुँ, हुँ। वहीं से। और हम ATG 12A रजिस्टर्ड हैं, हम लोग ओके। फुल्ली, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं एज अ ट्रस्ट। हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसा इधर उधर हो जाता है। हम पूरा जो हुँ। वो करते हैं उस चीज़ का डिटेल में एक हमारा बुक है, हम पूरा मेंटेन करके रखते हैं उस चीज़ को, जो अच्छा। भी हमें फंडिंग आती हुँ, है। हुँ। और इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं काफ़ी लोगों को। अच्छा, तो हम फुल्ली रजिस्टर्ड हैं। हमारे मोबाइल नंबर वगैरह सब रहते हैं मतलब पेज वगैरह में। अच्छा। और कोई हमें कॉल करे ऐसा नहीं रहता कि हम कॉल नहीं उठाते वगैरह, बहुत अच्छी तरीके से सबसे बात करते हैं। और मान के चल लो, यहाँ के लोगों से हमें कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है, पर जैसे जो जहाँ के लोग हैं दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, हुँ, वो हुँ। हमें वहाँ से थोड़ा सपोर्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे एक था कोई, मतलब एक भैया थे, तो वो कह रहे थे कि वो भिदौली में रहते थे। तो हुँ, वो हुँ। कह रहे थे कि जब मैं इस बार आया था यार वहाँ पे ना, भैया बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, कि 3-4 साल पहले तो इतना अच्छा था। तो उन्होंने हमें मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि यार आप वहाँ पे जाना, क्लीन अप ड्राइव करना। तो हम मतलब ऐसे लोगों की मानते भी हैं कि मतलब ना, कि जैसे किसी ने बताया कि प्लीज़ आप ये कर सकते हैं वहाँ पे, क्लीन अप ड्राइव कर सकते हैं करके। तो हम ऐसा भी करते हैं, मतलब काफ़ी, मतलब हमारा ऐसा नहीं रहता कि अपनी ही चलाते हैं कि भाई हमने बोल दिया कि यहीं पे करना है तो यहीं पे करना है। हमारा रहता है कि सबकी सुनते हैं, फिर एक फैसले पे आते हैं कि ये करते हैं, ये सबके लिए मतलब बेहतर होगा। तो जैसे अभी आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो आप अभी इस टाइम पे कैसे मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ें? क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है सारी चीज़ें मैनेज करना, पैसे ज़रूरी होते हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हो आप इन सब चीज़ों को? मैम अभी तो मैम हम लोग अपने स्तर पे ही करते हैं, मतलब जितना हम लोग कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है, हमारे 1000+ मेंबर व्हाट्सएप में है, इंस्टाग्राम फैमिली भी है हमारी काफ़ी अच्छी। तो हम हुँ, लोग कभी भी, मतलब हमने QR बना रखा है, हम लोग हुँ, कभी भी जैसे हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे ग्रुप में डालते हैं। फिर हुँ, ग्रुप में जो भी लोग हैं जो वर्किंग होते हैं, कोई छोटा मोटा अमाउंट अपनी तरफ से डोनेट कर लेते हैं। तो अभी हुँ, तो चीज़ें उन्हीं चीज़ों से चल रही हैं। जैसे हुँ, हमारा पर ड्राइव में कुछ भी नहीं तो 3-4 हज़ार रुपये हमारा खर्चा हो जाता है, जिसमें हुँ, रिफ्रेशमेंट,
कट्टे हो गए, कट्टे भी वो वाले जो चावल वाले कट्टे होते हैं, पॉलीथीन वाले बैग्स तो मतलब सस्ते आते हैं, लेकिन हम कट्टे वाले वो 5-6 रुपए का एक पड़ता है। तो मतलब वो कट्टे हो गए, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइजर, मास्क, ट्रांसपोर्टेशन, कभी कहीं पे गाड़ी नहीं आ पाती है, और मेन रहता है हमारा खर्चा रिफ्रेशमेंट्स का। तो इसमें हमारे 3-4-5 हज़ार रुपए हर ड्राइव में, पर ड्राइव लग जाते हैं। तो ये इजी नहीं है, हम लोग जितने भी ग्रुप के लोग हैं वही लोग आपस में करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप वाले भी नहीं कर पाते हैं, किसी पे नहीं रहते, तो तब हमें वो खुद से ही करना पड़ता है। लेकिन इनमें ही मैम हमें मतलब कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। एक है हमारे धीरज भाई, वो बेंगलोर रहते हैं, वो हर महीने हमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी तरफ से। ऐसे ही 1-2 लोग और हैं, एक मैम है वो हमें दिल्ली से करती हैं। तो करते हैं लोग, मतलब सपोर्ट करते हैं, मंथली बेसिस में भी करते हैं। और अगर कोई है जो इस पॉडकास्ट को देख के हमें फंड या फिर हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकता है। जैसे कि आप क्लीन अप ड्राइव करते हो और आप वीडियोस बनाते हो, वीडियोस वायरल भी होती हैं, तो उससे किसी का कंट्रीब्यूट होता है उसमें? कोई आपको डोनेट करता है जी कुछ मैम, ऐसा? ये भी हमने बहुत सिंपल बना रखे हैं। हम क्या करते हैं, हम कोई भी वीडियो डालते हैं अपनी, तो लास्ट में हम अपना 2-3 सेकंड का क्यूआर कोड डाल देते हैं। उसमें हमने लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या चाहिए रहता है, कहाँ कहाँ हम ये पैसा लगाते हैं, और क्यूआर कोड डाला रहता है। तो आते हैं, उससे कंट्रीब्यूशन आता है। और ज़्यादातर ज़्यादातर जो बाहर रहते हैं लोग, जो उत्तराखंड के लोग हैं जो बाहर पे रह रहे हैं, वो लोग करते हैं कंट्रीब्यूशन। तो हाँ, मतलब फ़र्क तो पड़ता है। जब भी हमारी रील्स वायरल होते हैं उस टाइम पे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास। और काफ़ी उत्तराखंड के तो काफ़ी से राघव जुएल जी, वो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा। सपोर्ट करते हैं। वो हमारी लगभग हर 5वीं वीडियो शेयर करते होंगे, जो भी उन्हें अच्छी लगती है वो अपने प्रोफाइल में लगाते हैं। जब वो करते हैं तो फिर उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। राघव जुयाल जी जो मतलब इंडियन लेवल के वो करते हैं, पर जो यहाँ के लोकल रहते हैं वो आर्टिस्ट वो नहीं करते, पता नहीं क्यों हमें सपोर्ट, मुझे अच्छा। समझ नहीं आता। मतलब उनका मैसेज वैसेज भी नहीं आया कभी, पता नहीं क्या, बताओ समझते होंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, पर ऐसे पर्सनली नहीं उनका कभी मैसेज आया कि आप अच्छा कर रहे हो वगैरह। एक दो से मैंने बात भी करी थी तो हमें जानते तो थे, पर उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं। मतलब कुछ स्टोरी वगैरह लगाना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब वो बंदे कर लेते हैं जो अच्छे लेवल के, मतलब ठीक ठाक। तो और यहाँ ऐसे नहीं करते, तो मतलब हमें लोग, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि हमें उत्तराखंड के जो आर्टिस्ट हैं और जो भी इन्फ्लुएंसर्स है बड़े बड़े, राइट, बल्कि हम तो UK07 राइडर है, उनको उनको भी मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उनकी ऑडियंस है इतनी, तो आप हमारे साथ भी आइए। हाँ जी मैम, हमने तो इतने बार मतलब अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी में डाला भी था ऐसा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो उत्तराखंड में काम कर रहा है, देहरादून में काम कर रहा है, वो लोग हमारी ड्राइव में आओ। मतलब एक देखो क्या होता है ना, कम्युनिटी बनती है इन चीज़ों से। जैसे आज मैम हम कब से सोचते हैं कि कोई पॉडकास्ट वाला चैनल भी हो, पर कोई है ही नहीं उत्तराखंड में। अब आपका प्रभात वार्ता मतलब फर्स्ट एवर ही बोलेंगे, पहला एक पॉडकास्ट का चैनल। तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमें इन्वाइट किया। जी। उम्मीद है आप लोगों को हर जगह से सपोर्ट मिले, सरकार भी आपका सपोर्ट करे, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है कोई इतना सब कुछ कर रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों को सब सपोर्ट करें। मैम, अगर कोई भी हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहता है, यूबीटी केयर्स फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्योंकि फिजिकली जुड़ना थोड़ा टफ है, हम लोग कहीं रहते हैं, कोई कहीं रहता है, लेकिन सोशल मीडिया में आप हमें मैसेज करेंगे, हम उस मैसेज का रिप्लाई करते हैं आप लोगों को। हम डीएम, हम हमेशा डालते हैं कि डीएम टू ज्वाइन, मतलब आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो और आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। हम फर्दर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के बाद आप हमारी क्लीन अप ड्राइव में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे, और कोई भी कंट्रीब्यूशन भी करना चाहता है तो वो भी हमें डीएम कर सकता है। हमारे नंबर हर जगह रहते हैं, हर एक वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी हर एक सोशल मीडिया में सेव है, तो वहाँ से आप लोग हमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और हम ATG 12A रजिस्टर्ड हैं, हम फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल देंगे इस उसमें। और उत्तराखंड में किसी को ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड रिक्वायरमेंट्स के लिए भी हमें काफ़ी बार मैसेज आते हैं, तो हम उसकी भी मदद करते हैं। और जैसे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमने अपने स्तर पे जितना हो पाता है तो हम वो करते हैं। जो जैसे हमारी कम्युनिटी से जुड़ता है उसको कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम उसके साथ भी खड़े रहते हैं। और कोई कोई बाहर से भी है, जैसे आज तक किसी ने क्लीन अप ड्राइव भी ज्वाइन नहीं करी, तो वो तभी भी वो मतलब हम उनकी मदद कर लेते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने सामाजिक संगठन बनाया है इसी के लिए ही बनाई है एनजीओ की, यहाँ के लोगों द्वारा। जैसे हम लोग पहाड़िया, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार यहाँ पे कोई एनजीओ तो होना चाहिए जो यहीं का, और यहीं के लोगों की भी तो मदद होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आती है। अभी देख रहे होंगे आप रुद्रप्रयाग के काफ़ी गाँवों में कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे पहाड़ क्रैक हो रहे हैं। तो और जो हमारे लोग हैं उत्तराखंड के वो भी काफ़ी भोले भाले हैं, सरकार से थोड़ा मतलब उन्हें ऐसा रहता है थोड़े मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। तो इसी के लिए हमारा जो एनजीओ है ये वर्क करता है, और हम आपके साथ खड़े हैं जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है
हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।